नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज जहां पर दोस्तों हम बात कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग की। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सी प्रोग्रामिंग की आखिर एबीसीडी क्या होती है। ठीक है, एबीसीडी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने सीखा था कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था अपर केस, लोअर केस, यहाँ पर ए टू जेड अपर केस लोअर केस होते हैं, और डिजिट में 0 से 9 डिजिट होती हैं, और ये इतने सारे स्पेशल कैरेक्टर सी प्रोग्रामिंग में होंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब भी हम सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो इन अल्फ़ाबेट्स के अलावा आपको कोई और अल्फ़ाबेट नहीं दिखेगा। ठीक है, और कोई कैरेक्टर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टोकन की। ठीक है, सी टोकन की बात करेंगे। इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारे इंग्लिश में जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें ए टू जेड स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट, और ए टू जेड कैपिटल अल्फ़ाबेट। ठीक है, इतने उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए जैसे हम कोई नाम लिखते हैं RAM राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कैरेक्टर्स हैं इनसे मिलकर ये क्या बना हुआ है, एक नाम बना हुआ है। ठीक है, एक नाम बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट की बाद में अगर किसी चीज़ का नंबर आता है तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं, और वर्ड से मिलकर फर्दर सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो अल्फाबेट के बाद में यहाँ पर देखिए वर्ड का नंबर आता है, मतलब सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर क्या हुई, सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर हुई अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट के बाद में यहाँ पर नंबर आता है आप कह लीजिए कि वर्ड्स का। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो सी टोकन है वो क्या है, सी टोकन होता है जैसे यहाँ पर अल्फाबेट के बाद में यहाँ पर वर्ड आता है, उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग में अल्फाबेट के बाद में मतलब कैरेक्टर्स के बाद में यहाँ पर टोकन्स की बात आती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सी का जो प्रोग्राम होता है उसमें केवल आपको टोकन सी टोकन मिलेंगे। मतलब पूरा सी का जो प्रोग्राम होता है, कोई भी कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें सारी चीजें जो होती हैं वो टोकन्स होती हैं। ठीक है, सारी चीजें होती हैं टोकन्स होती हैं, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पर देखिए सब अल्फाबेट को छोड़ने के बाद, मतलब अल्फाबेट को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट वर्ड्स आती है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट वर्ड आती है, उस वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, और बहुत सारे सेंटेंस को मिलाकर एक पैराग्राफ बनता है, बहुत सारे पैराग्राफ को मिलाकर एक चैप्टर बन जाता है, बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर एक बुक बन जाती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अल्फाबेट के बाद में यहाँ पर नंबर आता है टोकन्स का। ठीक है, बहुत सारी टोकन्स जब एक साथ मिलते हैं तो यहाँ पर टोकन्स के बाद में जैसे यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स मिलकर क्या बना देते हैं, वर्ड्स मिलकर बना देते हैं सेंटेंस, और यहाँ पर कई सारे टोकन मिलकर बना देते हैं स्टेटमेंट बना देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बना देते हैं, और बहुत सारे स्टेटमेंट मिलकर ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, ब्लॉक बना, ये सारी चीजें अभी जब हम आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सी के टोकन होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, 6 तरीके के टोकन होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कीवर्ड होता है। ठीक है, पहला आपका कीवर्ड होता है, और दूसरा वेरिएबल होता है, तीसरा कांस्टेंट होता है, और चौथा आपका स्ट्रिंग होता है, पांचवा ऑपरेटर्स, और छठा आपका होता है स्पेशल सिंबल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स क्या होता है कि जैसे जो आपकी सी लैंग्वेज होती है उसमें कुछ वर्ड होते हैं जो पहले से फिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब पहले से फिक्स होते हैं। जैसे देखिए आप याद करिए पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था प्रिंटफ। ठीक है, वहां पर मैंने आपको प्रिंटफ दिखाया था, तो ये कीवर्ड आपको मिला था। ठीक है, ये वर्ड आपको मिला था, और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रिंटफ की डेफिनेशन है, ठीक है, प्रिंटफ की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताया था हैज इंक्लूड ये जो stdio हमने लाइब्रेरी लगाई थी। ठीक है, stdio.h जो हमने लाइब्रेरी लगाई थी, इसकी जो डेफिनेशन थी ये इस लाइब्रेरी के अंदर लिखी हुई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रिंटफ आपका था ये पहले से रिजर्व था। ठीक है, पहले से रिजर्व था, मतलब ये जो वर्ड था ये पहले से लैंग्वेज में बताया गया है। ठीक है, मतलब लैंग्वेज में ये पहले से वर्ड है, अवेलेबल है। तो जो लैंग्वेज में पहले से वर्ड अवेलेबल होते हैं और उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो जो वर्ड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, उन्हें हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे हमने दिखाया था आपको मेन। ठीक है, मेन आपका फंक्शन था, तो यहाँ पर देखिए मेन क्या है, कीवर्ड है, क्योंकि मेन की जो मीनिंग है वो पहले से फिक्स है। ठीक है, मेन की मीनिंग पहले से फिक्स है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, जैसे ऑटो आपका होता है। अभी ये सारी चीजें आपको जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो इन सभी चीजों का यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका कीवर्ड होता है। मतलब कीवर्ड क्या होगा, जो वर्ड पहले से फिक्स होते हैं, मतलब जो रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन हमने लिखा है एवरी वर्ड इन सी प्रोग्राम आइदर कीवर्ड और एन आइडेंटिफायर। ठीक है, अब देखिए ये बात भी सही है कि यहाँ पर जो सी का प्रोग्राम होता है उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो या तो कीवर्ड होगा,
ठीक है, या तो कीवर्ड होगा या तो वो आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं उसमें वो टोकन्स होते हैं। ठीक है, और समझ लीजिए जो टोकन्स होते हैं वो टोकन या तो कीवर्ड होगा, ठीक है, या तो कीवर्ड होगा या तो आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, दो चीज हो सकते हैं। अभी देखिए ये कीवर्ड हो गया, बाकी जितने बचेंगे, ठीक है, कीवर्ड को छोड़कर बाकी जितने बचेंगे वो सब के सब आइडेंटिफायर होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिफिनेशन हमने लिखा है, ऑल कीवर्ड्स, ऑल रिजर्व वर्ड, ठीक है, रिजर्व वर्ड मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आर बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट हैव वन और मोर फिक्स्ड मीनिंग। ठीक है, जिनके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक कीवर्ड के पास एक से ज्यादा मीनिंग हो। ठीक है, एक कीवर्ड के पास एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकती है, लेकिन हाँ उनकी मीनिंग जो होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, तो जो भी कीवर्ड जिनका मीनिंग फिक्स होता है वो सारे के सारे वर्ड जो होते हैं वो कीवर्ड होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर एक प्रोग्राम हमने लिखा है। अब ये प्रोग्राम का मतलब क्या है इससे आपको मतलब नहीं, ठीक है, प्रोग्राम की मीनिंग क्या है इससे आपको बिल्कुल मतलब नहीं, बस आप देख लीजिए यहाँ पर हम आपको टोकन्स बता रहे हैं। ठीक है, कि सी टोकन्स कैसे वर्क कर रहे हैं और टोकन्स कैसे मिलकर एक मतलब कि स्टेटमेंट बना देते हैं, कई सारी टोकन मिलकर और कई सारी स्टेटमेंट मिलकर कैसे ब्लॉक बना देते हैं। तो वो सारी चीजें जल्दी से हम आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं कि टोकन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी चीजें टोकन है। ठीक है, सभी चीजें टोकन है। जैसे यहाँ पर हैज देखे तो हैज एक टोकन है। ठीक है, हैज क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर है तो एक टोकन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंक्लूड यहाँ पर लिखा है तो इंक्लूड एक कीवर्ड है, ये भी एक टोकन है। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन का साइन लगा है, ये भी एक टोकन है। लेस देन का साइन लगा है, ये भी एक टोकन है। स्टूडियो डॉट एच लगा है, ये भी एक टोकन है। ठीक है, यहाँ पर वाइड लगा है, ये भी एक टोकन है। FUN लगा है, ये भी एक टोकन है। प्रिंटफ लगा है, ये भी एक टोकन है। और यहाँ पर करली ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगा है, ये भी एक टोकन है। यहाँ पर देखिए प्रिंटफ लगा है, ये भी एक टोकन है। ठीक है, तो पूरे प्रोग्राम में आपको देखिए, पूरे प्रोग्राम में आप देख लीजिए आपको टोकन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी टोकन है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था टोकन दो तरीके के होते हैं। ठीक है, टोकन दो तरीके के होते हैं, या तो वो कीवर्ड होगा या तो आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, या तो कीवर्ड होगा या तो आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाइड है तो वाइड हमने तो डिफाइन किया नहीं, वाइड सी में पहले से है। ठीक है, वाइड सी में पहले से डिफाइन, तो वाइड क्या है, वाइड एक कीवर्ड हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए FUN हमने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, हमने खुद का फंक्शन बनाया है तो ये क्या हुआ, आइडेंटिफायर हुआ। ठीक है, ये एक आइडेंटिफायर हुआ। यहाँ पर देखिए वाइड एक कीवर्ड है और मेन भी एक कीवर्ड है, क्योंकि मेन को हमने नहीं बनाया है, मेन पहले से सी लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड हो गए और आपका हो गया आइडेंटिफायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे ये कीवर्ड, यहाँ पर देखिए ये कीवर्ड है। ठीक है, ये आपका कीवर्ड है। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये सभी मिलकर एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ये पूरी लाइन एक कंप्लीट हुई तो ये एक स्टेटमेंट बन गई, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये सभी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए इन तीन स्टेटमेंट को अगर हम आपस में कंबाइन करें, ठीक है, इन तीन स्टेटमेंट को आपस में देखें तो देखिए एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक बन गया, ओपन करली ब्रेसेस, फिर ये तीन लाइनें, फिर क्लोजिंग करली ब्रेसेस, तो क्या होगा, एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से सी का प्रोग्राम वर्क कर रहा है। क्या होता है कि इसमें बहुत सारे टोकन्स होते हैं, वो टोकन या तो होंगे कीवर्ड या तो होंगे आइडेंटिफायर। जब कई सारे टोकन्स या कीवर्ड मिलते हैं तो एक स्टेटमेंट बनता है, जब कई सारी स्टेटमेंट मिलती हैं तो एक ब्लॉक बन जाता है, जब कई सारे ब्लॉक्स मिलते हैं तो वहां पर आपका बन जाता है प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो सिर्फ आप सुनते रहिए, जब आप आगे सीखेंगे तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजों को सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं आइडेंटिफायर की। ठीक है, कीवर्ड के बाद में नंबर आता है आइडेंटिफायर का। ठीक है, कीवर्ड के बाद में नंबर आता है आइडेंटिफायर का। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफायर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि सी के प्रोग्राम में जो भी वर्ड्स होते हैं, मतलब जो भी टोकन होते हैं, वो या तो कीवर्ड होगा या तो आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, या तो कीवर्ड होगा या तो आइडेंटिफायर होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कीवर्ड आपके पास कोई भी प्रिंटफ आया, ठीक है, प्रिंटफ आया या फिर स्कैनफ आया, तो ये सारे के सारे कीवर्ड होते हैं। ठीक है, और आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर जो यूजर अपने समझने के लिए डिफाइन करता है। ठीक है, जो भी यूजर अपने समझने के लिए लिखता है वो क्या होते हैं, वो आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू द प्रोग्राम एलिमेंट सच एज वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने एक वेरिएबल लिखा नेम, ठीक है, और नेम इक्वल टू हमने कर दिया राम। ठीक है, नेम इक्वल टू हमने कर दिया राम। ठीक है, तो देखिए ये जो नेम है, ठीक है, ये जो नेम है ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये एक आइडेंटिफायर है। यहाँ पर आइडेंटिफायर जो होता है, ठीक है, आइडेंटिफायर जो है ये यूजर ने अपने समझने के लिए लिखा है। ठीक है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये यूजर अपने समझने के लिए लिखता है और उसमें कुछ मतलब वैल्यू पुट करा सकते हैं या फिर उसका यूज करते हैं। जैसे हम आपने देखा था
कि मेन फंक्शन होता था, ठीक है, मेन फंक्शन होता था, जैसे ये आपका मेन फंक्शन होता था, तो ये तो वो फंक्शन है जो पहले से डिफाइंड है, ठीक है, पहले से डिफाइंड है, लेकिन हम अपना खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है, खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं। तो देखिए उसका नाम हम जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो फंक्शन होगा उसका जो नाम होगा वो एक आइडेंटिफायर होगा, ठीक है, आइडेंटिफायर होगा, क्योंकि वो हम अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है। जैसे फंक्शन का नाम हम रख दे सम, ठीक है, फंक्शन का नाम हम रख दे सम, तो यहाँ पर देखिए ये नाम हमने रखा है, ठीक है, इसका नाम हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो पहले से फिक्स है, ठीक है, पहले से फिक्स है। अगर इसका नाम हम चेंज करेंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसका नाम चेंज करेंगे और इसके अंदर का कंटेंट ना चेंज करें तो इसकी मीनिंग नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो जो भी नाम यूजर अपने समझने के लिए लिखता है, जो नेम्स होते हैं वो जो होते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है। अब ये अपने हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए वेरिएबल्स हो सकते हैं या फिर एरे का नाम हो सकता है, एरे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे अभी, ठीक है, और फंक्शन का नाम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है बेसिकली आइडेंटिफायर आर द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट, ठीक है। और जो आइडेंटिफायर होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, या तो अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब केवल अल्फाबेट हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड डिजिट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। अब देखिए क्योंकि आइडेंटिफायर जो होता है वो यूजर खुद बनाता है, ठीक है, यूजर खुद बनाता है, तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं कि आइडेंटिफायर आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो वो एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला रूल क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट, ठीक है। जो भी आप आइडेंटिफायर मतलब जो भी आप नाम अपने समझने के लिए रखेंगे यानी कि आइडेंटिफायर बनाएंगे, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी एन अल्फाबेट मतलब वो अल्फाबेट ही होना चाहिए, ठीक है, या फिर अंडर स्कोर हो सकता है, ठीक है, मतलब या तो वो मतलब कि अल्फाबेट होगा, ठीक है, या तो अल्फाबेट होगा या फिर अंडर स्कोर हो सकता है, ठीक है, इनके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। या तो स्मॉल ए से जेड तक कोई लेटर हो सकता है, मतलब स्मॉल अल्फाबेट हो सकता है, या फिर कैपिटल अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, या फिर अंडर स्कोर हो सकता है, ठीक है। मतलब इतने ही कैरेक्टर्स शुरू में हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड और अंडर स्कोर, इनके अलावा कोई भी जो आइडेंटिफायर होगा वो किसी और वर्ड से शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है। और देखिए दूसरा रूल क्या है, ऑल सक्सीडिंग कैरेक्टर मस्ट बी आइदर लेटर और डिजिट, ठीक है। और जो दूसरा रूल है वो बता रहा है कि इसके बाद में, ठीक है, पहला लेटर तो हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, पहला लेटर या तो ए टू जेड स्मॉल या फिर ए टू जेड कैपिटल या फिर अंडर स्कोर हो सकता है, लेकिन इसके बाद में जो आएंगे, ठीक है, जो सक्सीडिंग कैरेक्टर होंगे वो या तो डिजिट हो सकते हैं या फिर कोई लेटर हो सकता है, ठीक है, कोई डिजिट या फिर लेटर हो सकता है। मतलब पहला कैरेक्टर आपको अल्फाबेट या फिर अंडर स्कोर रखना पड़ेगा, और दूसरा आप चाहें तो अल्फाबेट रखें या फिर डिजिट भी रख सकते हैं। मतलब A8 अगर हम लिखें, ठीक है, अगर A8 लिखते हैं तो एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं 8A, ठीक है, 8A लिखते हैं तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा, क्योंकि हमारा पहला रूल कहता है कि भाई साहब आपका जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए वो जो है या तो अल्फाबेट हो, ठीक है, या तो अल्फाबेट हो या फिर अंडर स्कोर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल कह रहा है कि अपर केस एंड लोअर केस आइडेंटिफायर आर डिफरेंट इन सी, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नाम लिखें, एक आइडेंटिफायर डिफाइन करें ऐसे, एन एक आइडेंटिफायर डिफाइन करें और दूसरा एक आइडेंटिफायर डिफाइन करें ए स्मॉल है, ठीक है, एक ये एन है एक ये एन है, तो ये दोनों एन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इस एन का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है और इस एन का जो पहला लेटर है वो स्मॉल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर तीसरा रूल कहता है अपर केस एंड लोअर केस आइडेंटिफायर आर डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए चौथा रूल क्या है, नो स्पेशल कैरेक्टर और पंक्चुएशन सिंबल एक्सेप्ट द अंडरस्कोर, ठीक है, इसके पीछे जो लिखा हुआ है एक्सेप्ट द अंडरस्कोर, तो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब ये है कि स्पेस नहीं यूज किया जा सकता है, ठीक है, स्पेस नहीं यूज किया जा सकता है, या फिर डॉट का भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्पेस आप बीच में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे कोई आइडेंटिफायर बनाना चाहें ऐसे कि यहाँ पर लिख दीजिए राम और बुक, ठीक है, राम बुक आपने लिख दिया, ये बीच में स्पेस है, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा, ये आपको प्रोग्राम में एरर देगा, ठीक है। तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर यहाँ पर आप हैज लगा दें या फिर एज द रेट लगा दें, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप आइडेंटिफायर के बीच में या फिर पहले मतलब यूज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल हाँ आप अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है लेकिन इसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, नो टू सक्सेसिव अंडर स्कोर आर अलाउड, ठीक
ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अंडरस्कोर अगर आप यूज करें तो अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 अंडरस्कोर एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। 2 अंडरस्कोर आप एक साथ नहीं आ सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं राम और अंडरस्कोर बुक, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा, ठीक है, वैलिड आइडेंटिफायर होगा। लेकिन इसी की जगह पर अगर आप 2 अंडरस्कोर एक साथ कर दें, ठीक है, 2 अंडरस्कोर अगर आप एक साथ कर देते हैं तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि 2 अंडरस्कोर एक साथ अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, कीवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड एन वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर कह लीजिए। तो कोई भी कीवर्ड एक आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने आपको कीवर्ड बताया था एक मेन, ठीक है, मेन कीवर्ड बताया था, यहाँ पर मेन एक फंक्शन होता था, तो ये कीवर्ड है। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे अपने फंक्शन का नाम मेन रख दें, ठीक है। अगर अपने फंक्शन का नाम अगर आप मेन रख देते हैं तो वो आपको एरर देगा, ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड है और उसको आप आइडेंटिफायर बना रहे हैं। तो कोई भी कीवर्ड जो होगा वो एक आइडेंटिफायर की तरह यानी कि वेरिएबल की तरह यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इतने रूल होते हैं आइडेंटिफायर डिफाइन करने, ठीक है। तो ऐसा आइडेंटिफायर आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगली बात आती है कॉन्स्टेंट्स की, ठीक है, कांस्टेंट की बात आती है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा, जैसे हम लिख देते हैं a इक्वल टू 5, ठीक है, a इक्वल टू 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, 5 एक कांस्टेंट है। या फिर अगर हम 2.5 लिखें तो ये भी एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। मतलब अगर आप ऐसे करना चाहें a इक्वल टू आप 5 लिखते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि a में आप 5 ही रख सकते हैं, ठीक है। आप a इक्वल टू 6 भी कर सकते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 6 भी कर सकते हैं, a इक्वल टू 7 भी कर सकते हैं, a इक्वल टू 2.4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की जो वैल्यू है वो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, a की वैल्यू जो बार बार चेंज हो रही है यानी कि वेरी हो रही है। तो a क्या हुआ, a हुआ एक आइडेंटिफायर, ठीक है, सॉरी आइडेंटिफायर नहीं, यहाँ पर a एक हुआ वेरिएबल, ठीक है, a क्या हुआ वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है ना, तो जिसकी वैल्यू वेरी करती है वो हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। लेकिन क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 4, ठीक है, 5 इक्वल टू 4, या फिर 5 इक्वल टू क्या 5.1 आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 5 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, 5 की वैल्यू पहले से फिक्स है। तो 5 इक्वल टू आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 5 इक्वल टू केवल आप 5 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 5 केवल 5 के ही इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, हमेशा फिक्स हो, वो होते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो सी में कई तरीके के कांस्टेंट होते हैं, उसी कांस्टेंट के बारे में हम बात करेंगे अब, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो भी एक टोकन होता है, ठीक है। हमने पीछे देखा भी था कि 6 प्रकार के टोकन थे, तो उनमें से एक कांस्टेंट भी था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले कांस्टेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है। दूसरा यहाँ पर नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिक कांस्टेंट को फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला तो इंटीजर, ठीक है, पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। इंटीजर मतलब यहाँ से आप कह लीजिए कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर कह लीजिए, या फिर इनकी कुछ रेंज भी होती है, ठीक है, रेंज की बात हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर में ये सारी वैल्यू जाएंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू होंगी वो इंटीजर टाइप की होंगी। और फ्लोटिंग पॉइंट में आपको पता है कि यही होता है, बस यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो ये 2 तरीके के न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं। और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट की एक यहाँ पर बात आती है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर होते थे, जैसे हैज होता था या फिर एट द रेट होता था, तो ये स्पेशल कैरेक्टर होते थे। ए भी एक कैरेक्टर होता है। तो ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, सिंगल जो वर्ड होता है, मतलब अल्फाबेट जो होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर हैं, तो उन्हीं कैरेक्टर को हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या होता है, जो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का लिखने का तरीका ये होता है, जैसे ये हम राम अगर ऐसे सिंपली लिख दें तो अभी ये कहा नहीं जा सकता है क्या है, ठीक है, अभी ये बताया नहीं जा सकता क्या है। लेकिन अगर इसको हम कोटेशन के अंदर बंद कर दें, ठीक है, कोटेशन के अंदर बंद कर दें, तो अब ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग को लिखने का तरीका ये होता है। तो यहाँ पर देखिए जो बना हुआ है, मतलब ये जो स्ट्रिंग बनी हुई, ये कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनी हुई, ठीक है। और ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट ऐसे होता है जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से बनता है। और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, जो कोई भी सिंगल कैरेक्टर जो होता है वो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है यहाँ पर वेरिएबल की, ठीक है। तो वेरिएबल और आइडेंटिफायर लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में। जैसे यहाँ पर क्या होता है, हमने पीछे आइडेंटिफायर की बात की,
तो आइडेंटिफायर वहां पर हम फंक्शन का नाम जैसे रखते थे सम, ठीक है, फंक्शन का नाम हम रखते थे सम। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका फंक्शन होता था इसका जो नाम है वो एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, नाम जो है आइडेंटिफायर है। लेकिन अगर हम सम को ऐसे लिखें सम इक्वल टू 4, ठीक है, सम इक्वल टू लिखें 4, तो यहाँ पर जो सम है एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर एक सम वेरिएबल है क्योंकि सम में कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि इसका भी हमने टाइप नहीं बताया है और डेटा टाइप की बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सम में कोई वैल्यू हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन है तो ये जो इसका नाम ही केवल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका नाम हम यूज कर सकते हैं, इसमें इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू इस तरीके से नहीं यूज की जा रही है। तो यहाँ पर जो इस तरीके से वैल्यू जो हम कर रहे हैं, मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ डेटा पुट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डेटा पुट कर रहे हैं, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कि वेरिएबल बहुत सारे हम अपने आप से बनाएंगे क्योंकि वेरिएबल जो होता है वो यूजर ही डिफाइन करता है। जैसे हम नेम को लिख लें, ठीक है, नेम एक वेरिएबल बनाए, उसमें लिख दें राम, ठीक है, उसमें राम स्ट्रिंग को हम असाइन कर दें, ठीक है, और यहाँ पर ए लिख दें, ए में कर दें 5, और यहाँ पर बी लिख दें, बी में कर दें 2.5। तो यहाँ पर देखिए ये नेम और ए, ये बी, ये क्या है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं। और अगर ए हम ऐसे बनाए, इसको फंक्शन बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही यूज होगा, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू हम नहीं पुट कर रहे हैं, इसका केवल नाम यूज होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक आइडेंटिफायर होगा, लेकिन ये जो ए है ये एक वेरिएबल होगा, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल को भी डिफाइन करने के, क्योंकि यूजर डिफाइन करता है, तो वेरिएबल को भी डिफाइन करने के कुछ रूल होते हैं, ठीक है, लगभग रूल सेम ही होते हैं, लेकिन एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। वही रूल होते हैं लगभग। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैरेक्टर वही होगा कि फर्स्ट कैरेक्टर या तो कोई अल्फाबेट होगा स्मॉल ए टू जेड, या फिर कैपिटल ए टू जेड, या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है। दूसरा भी वही है कि जो जो सक्सीडिंग कैरेक्टर होंगे वो या तो डिजिट होगा या फिर लेटर हो सकता है, ठीक है। अपर केस लोअर केस यहाँ पर भी सेंसिटिव होता है, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। और पंक्चुएशन नहीं यूज हो सकता है, और यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होगा अंडरस्कोर को छोड़कर, ठीक है। और यहाँ पर दो अंडरस्कोर एक साथ नहीं आ सकते हैं, और कोई कीवर्ड का नाम यहाँ पर आप वेरिएबल की तरह नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतने रूल होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सी टोकन क्या होते हैं, या फिर सी टोकन कितने टाइप के होते हैं, और उन टाइप के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया है, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।